हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी विशेष युक्ति की। अगर किसी जातक की कुंडली में ये युक्ति बन जाती तो ऐसे जातक का 2 विवाह हो सकते हैं, 2 विवाह होने के प्रबल योग हो जाते हैं, या ऐसा जातक का बाहर कहीं ना कहीं शादी के अलावा अफेयर चल रहा होता है। ऐसे जातक को संतान के प्रति दिक्कत आती है। ऐसे जातक के अपने जीवन साथी से संबंध अच्छे नहीं रहते। क्या है ये युक्ति और क्या इस युक्ति के उपाय करना चाहिए, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। अगर किसी जातक की कुंडली में राहु सूर्य बुध की युक्ति बन जाती, वैसे तो दोस्तों कुंडली में कई अनेक युक्तियां होती है, उनमें से मैं ये एक युक्ति बता रही हूँ। ऐसी कई युक्तियां बनती जिसमें जातक के 2 विवाह हो सकते हैं। ऐसे कई घर होते हैं जिसमें ऐसे ग्रह बैठ जाते तब भी जातक के 2 विवाह हो सकते हैं। ऐसी कई घर और कई युक्तियां हैं जिसमें जातक 2 विवाह भी कर लेता है और उसका कहीं ना कहीं शादी के बाद भी कहीं अफेयर चल रहा होता है या उसके जीवन साथी से नहीं बन रही होती। उसी में से मैं आज एक युक्ति आपको बता रही हूँ, राहु सूर्य बुध की युक्ति। अगर किसी जातक की कुंडली में राहु सूर्य बुध की युक्ति बन जाती है तो ऐसे जातक का अब शादी के 2 चांसेस हो जाते हैं, यानी कि 2 विवाह हो सकते हैं। 2 विवाह होने के प्रबल योग बन जाते हैं। साथ ही अगर 2 विवाह नहीं करता, अगर उसके 2 विवाह नहीं होते तो ऐसे जातक का कहीं ना कहीं बाहर अफेयर चल रहा होता अपनी पत्नी के अलावा। ऐसे जातक के बाहर किसी पराई स्त्री से संबंध बन जाते हैं। ऐसा जातक कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को एक अलग घर में रख सकता है और अपने दूसरी पत्नी के रूप में, लेकिन उसको पत्नी के रूप में नहीं अपनाता, लेकिन पत्नी के जैसा दर्जा देके एक अलग घर में भी रख सकता है। ये कब होता है? जब राहु सूर्य बुध की युक्ति बन जाती है। तो या तो आप 2 विवाह कर सकते हैं, या तो किसी जातक की कुंडली में जब ये युक्ति बनती है तो उसका बाहर कहीं अफेयर जरूर चल जाता है, चाहे वो लंबे पीरियड के लिए चले, चाहे शॉर्ट पीरियड के लिए चले। या ये एक अफेयर तब चलता है जब इन ग्रहों की दशाएं लगती हैं, दशाएं अंतर दशाएं चलती है, तब भी ये अफेयर चल सकता है। और ये अफेयर लंबा भी चल सकता है, ये अफेयर छोटा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं पराई स्त्री से संबंध बन जाना, ये भी राहु सूर्य बुध की युक्ति में देखा जाता है। ऐसे जातक की अपने जीवन साथी से ज़्यादा नहीं बनती, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन रहता है जीवन साथी से। कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक होने के बाद भी कहा सुनी होती रहती, मन मुटाव की स्थिति बनी रहती है। अगर ऐसा जातक दूसरी शादी नहीं करता तो बाहर अफेयर तो उसका कहीं ना कहीं हो जाता है, कहीं ना कहीं पराई स्त्री तो उसके जीवन में आई जाती है, लेकिन इसका चाल चलन भी ठीक नहीं होता, कहीं ना कहीं इसका चाल चलन भी गड़बड़ा जाता है। तो ये चीज़ भी क्यों होती? राहु सूर्य बुध की युति के कारण होती। तो चाल चलन का ठीक ना होना, 2 विवाह होना, बाहर कहीं अफेयर चलना, जीवन साथी से तालमेल ना बैठना, जीवन साथी से मतभेद होना, जीवन साथी से मनमुटाव होना, ये सारी ही चीज़ें इस युक्ति में देखी जाती है। और इसको जातक समझ नहीं पाता कि मैं ऐसा कुछ चाह नहीं रहा था पर ये सडनली हो गया। तो ये क्यों हो गया? जब राहु सूर्य बुध युक्ति साथ में होती है, जब इनकी दशा अंतर दशा चलती है, तब इसके होने की प्रबल संभावना बन जाती है। साथ ही साथ ऐसे जातक के जो संतान का सुख नहीं मिलता, यानी कि संतान होती तो है, अगर संतान हो गई या तो संतान नहीं होगी, और अगर संतान हो गई तो संतान का सुख नहीं मिलता, यानी कि संतान डिसरिस्पेक्ट करती है, संतान साथ में रहना पसंद नहीं करती, या संतान बुढ़ापे में नहीं पूछती, या कहीं ना कहीं संतान ऐसी निकल जाती कि जिसको लेके आपको संतान का सुख नहीं मिलता। आप ये कह लीजिए कि अगर वो बहुत ज़्यादा आपकी संतान हो भी गई, बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेगी, तो वो आपके पास नहीं रहेगी तो भी संतान सुख नहीं मिलेगा, या संतान होगी ही नहीं, या संतान ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई, कोई गलत रास्ते पे चलेगी, तो आप ये समझ लीजिए तो भी संतान का सुख नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मिला के, कुल मिला के आप ऐसे जातकों को संतान के सुखों में भी कमी देखने को मिलती है। ऐसे जातक वाले इंसान को गुस्सा अधिक आता है,
चिड़चिड़ापन इसके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। कहीं ना कहीं इसका फ्रस्ट्रेशन अपने जीवन साथी के ऊपर निकलता है, कहीं ना कहीं इसका फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों के ऊपर निकलता है, ये फ्रस्ट्रेशन इसकी काम की जगह भी निकल सकता है। ज़्यादातर ये फ्रस्ट्रेशन अपने घर के लोगों के ऊपर निकलता है, क्योंकि जब राहु सूर्य बुध की युक्ति बनती है तो इंसान चिड़चिड़ा भी ज़्यादा हो जाता है और गुस्सेल नेचर का भी हो जाता है। ऐसा इंसान बाहर भटकना ज़्यादा पसंद करता है, बजाय अपने घर में रहने की बजाय अपने घर में जीवन साथी के साथ समय बिताने की जगह से बाहर भटकना ज़्यादा पसंद होता है। तो ये इस तरीके की चीज़ें ये युक्ति वालों के साथ खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती हैं। जब ये सारी युक्तियाँ बनती तो कहीं ना कहीं जब राहु सूर्य बुध की युक्ति बनती तो ऐसे लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं हार्ट संबंधी भी प्रॉब्लम जरूर आती है। हो सकता है इनकी कोई बाईपास सर्जरी हो जाए, हो सकता है कि इनके नसों में ब्लॉकेज हो जाए, हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनको स्टंट डल जाए, हो कैसे ना कैसे करके इनके जीवन में हार्ट संबंधी भी प्रॉब्लम्स बन जाती है। तो एक राहु सूर्य बुध युक्ति जीवन के कितने सारे पहलुओं पर असर डालती है, उसमें से मैंने सिर्फ बहुत छोटे छोटे पहलू लिए। अगर मैं इसका सारा सारांश बताना चालू करूँगी तो जीवन के बहुत सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट डालती, बहुत सारी चीज़ों पे हाँ इन ग्रहों का इफ़ेक्ट पड़ता। लेकिन उनमें से जो विशेष थी वो मैंने आपको बताई है, विशेष बातें मैंने आपको बताई कि ये चीज़ें इंसान या जातक के संग में होने लग जाती है। तो जब ये सब चीज़ें इंसान के संग में होने लग जाती तो उसे इसका उपाय क्या करना चाहिए। अगर किसी जातक की कुंडली में राहु सूर्य बुध युक्ति बन रही तो ऐसे जातक को क्या करना चाहिए, शादी के बाद अपनी ही पत्नी से पुनः विवाह कर लेना चाहिए, यानी कि दोबारा से विवाह कर लेना चाहिए। जब ऐसा जातक अपनी ही पत्नी से दोबारा विवाह कर लेता है तो वो क्या करता है, अपनी कुंडली से तलाक के योग को काट देता है। यानी कि एक ही स्त्री से दोबारा विवाह करने के कारण उसके जो दो विवाह दिख रहे थे वो उसने खुद ब खुद एक्सेप्ट कर ली और उस विवाह को उसने कबूल कर उसने मतलब इस होने को पहले ही घटित कर लिया जो उसके जीवन में आगे चल के हो सकती थी। और जब वो दूसरा विवाह कर लेता है अपनी ही पत्नी से दोबारा, दूसरा विवाह मतलब अपनी ही पत्नी से दोबारा विवाह कर लेता है, तो क्या होता है, उसके बाहर भटकने की भी चांसेस कम हो जाते हैं और साथ ही साथ उसके एक्स्ट्रा अफेयर चलने की चांसेस भी कम हो जाते हैं और पराई स्त्री जीवन में आने के चांसेस भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो अगर किसी जातक की कुंडली में राहु सूर्य बुध की युक्ति बन रही तो ऐसे जातक को अपनी पत्नी से दोबारा विवाह कर लेना चाहिए। साथ ही साथ उसे एक उपाय और करना चाहिए कि गुरुवार के दिन 400 ग्राम जौ लेनी चाहिए। उस जौ को 1 लीटर दूध से भिगोकर या दूध का छींटा देकर आपको उसको गुरुवार के दिन जल प्रवाह कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं जब आप इसको गुरुवार के दिन जल प्रवाह करेंगे तो आपके जीवन में जितनी भी इस युक्ति के नेगेटिव फल होंगे, जितने भी इसके कारण आपके घरों के सुख में कमी हो रही होगी, आपके संतान सुख में, आपके जीवन साथी में, आपको जो चिड़चिड़ापन आता था, आपको जो गुस्सा आता था, आपके मतभेद होते थे अपनी पत्नी से, जो आप व्यर्थ के भटकते थे, घर के सुखों में जो कमी हो रही थी, कहीं ना कहीं आपके घर के सुखों की कमी सुखों में बढ़ोतरी ला देगा। और कहीं ना कहीं घर में जो अशांति का माहौल भी इस युक्ति के कारण हो जाता था, कहीं ना कहीं जो आपका गुस्सेल नेचर इस युक्ति के कारण हो रहा था, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो पूरी तरीके से शांत हो गया। कहीं ना कहीं हमारे घर में सुख शांति बढ़ गई है। तो बहुत छोटा सा उपाय, लेकिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। अगर किसी जातक की कुंडली में बन रही तो एक बार फिर दोहरा देती हूँ कि उसको अपनी ही पत्नी से पुनः फेरे ले लेने चाहिए। साथ ही हर गुरुवार को 400 ग्राम जौ को दूध के छींटे देके या दूध में भिगोकर अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाना चाहिए और अगले दिन उसको ले जाकर जल प्रवाह कर देना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस युक्ति का बैड इफेक्ट पूरी तरीके से पड़ना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे ये युक्ति पूरी तरीके से शुभ फल देना शुरू कर देगी बजाय अशुभ के। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।